हे एवरीवन, वेलकम टू क्लास 63 ऑफ पाइथन मास्टरी कोर्स। एंड कहीं पे भी अगर आप देख लो, पूरे यूट्यूब पे देख लो, कहीं पे भी आपको ऐसा कोई कोर्स फ्री में नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको विद असाइनमेंट्स, विद सॉल्यूशन, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पाइथन, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला। एंड ये लेक्चर के बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम फंक्शंस के रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका लॉजिक बिल्डअप हो जाए। जो भी हमने अभी फंक्शन देखा, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, नेम्ड पैरामीटर्स, नॉर्मल हम पैरामीटर्स कैसे भेज सकते हैं नहीं देखते, उसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस करेंगे। एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा जो भी पूरा बैकएंड है वो पूरा शिफ्ट हो चुका है। एंड इफ यू सी, मैंने लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई है। एंड यहाँ पे जो कोहोर्ट की प्राइस है 1 रुपीज़ है। टेंशन मतलब आपको कोई रुपये नहीं देने, दैट इज नॉट एक्चुअली 1 रुपीज़। क्या करना, जैसे आप एक बार लॉग इन करोगे यू विल बी एबल टू गेट दिस फ्री एक्सेस। फ्री एक्सेस से आपको बस एक बार आपको लॉग इन करना है, आपको कोई पैसे या कोई भी अमाउंट पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो बेसिकली जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, पाइथन A to Z नोट्स भी यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, जो कि सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है, इंस्टॉलिंग पाइथन सब कुछ आप देख सकते हो। एंड अगर नीचे नीचे जाते हैं, हमारा सेट्स हो चुके थे। एंड अभी हम जाते हैं फंक्शन के बेसिक्स पे, जो भी फंक्शन के रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस करने हैं बाकी है लॉजिक बिल्डअप, वो हम करेंगे। एंड ये डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑल योर विश, जो भी आपको चाहिए कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है 166, 167, 168, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक करके हम उसको सॉल्व करते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाता हूँ, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 166 वाले, बिना कोई टाइम वेस्ट के। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार इसमें। सो पहला है, write a function that accepts an integer and prints multiplication table for that number up to 10. So basically if I tell, एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कोई एक पैरामीटर लेगा, मतलब एक इंटीजर दूंगा। लेट सपोज अगर मैं देता हूँ 5, तो आपको क्या प्रिंट करना है, ऐसा कुछ प्रिंट करना है, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। देन अगेन कोई अगर मैं बोलूँगा विच इज़ 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। एंड यही करते करते 5 इंटू 3 इज इक्वल टू विच इज़ 15। ऐसे करते 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 आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो ऐसा कुछ आपको प्रिंट करना है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एंड एक चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी कि फंक्शन बस एक तरीका है अलग सा कोड लिखने का, नथिंग एल्स। फंक्शन के अंदर कोई हम स्पेशल कोडिंग नहीं करते, जो आपने ऑलरेडी बेसिक लॉजिक बिल्डअप सीखा है वो सब वो यहाँ का ही है, वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लिख देते हैं, या लेट्स सी क्या लिख देते हैं, डेफ ले देते हैं विच इज़ मल्टीप्लिकेशन टेबल, या जो भी आपका मन है आप लिख सकते हो यार, योर विश। मैं बोलूँगा एक ये नंबर लेगा। एंड जैसे मेरे पास एक नंबर आ गया, मेरे को प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 10 उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो लेट्स स्टार्ट। 1 to 10 मेरे को प्रिंट करना है, तो एक फॉर लूप चला लूँ, विच इज फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक चलाऊंगा ताकि वो 10 तक चल सके। ये चलाने के बाद 1 आई आ गया, 1 आई आ गया, 2 आई आ गया, 3 आई आ गया, 4। ये करते करते क्या मैं ऐसा कुछ प्रिंट कर सकता हूँ, कैन ए प्रिंट एफ करके जो मेरा नंबर है, विच इज लेट सपोज 5 या 7 या 10। तो मैं लिखूंगा 5। वो 5 कहाँ से आएगा, नंबर से। लो भाई, नंबर आ गया। इनटू क्रॉस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, वो कौन देगा आपको, आई। लो भाई, मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। एंड ये इक्वल टू करके बेसिकली क्या आएगा, ये आपका 5 है, आई आपका पहले 1 हुआ, क्या करना है 5 इंटू 1 प्रिंट करना है। नेक्स्ट अगेन ये 5 है, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 5 इंटू 2 प्रिंट करना है। सो बेसिकली क्या मैं इक्वल टू के अंदर लिख सकता हूँ, विच इज नम इंटू आई, एज सिंपल एज दिस। हो गया, फंक्शन लिख दिया, खत्म, डन हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड यही इफ आई रन लेट्स सपोज मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ आई गेस 10 का करके देखते हैं। इफ आई रन दिस यू कैन सी प्रॉपर आउटपुट आ रहा है, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, सब कुछ एकदम प्रॉपर आ रहा है। सो बहुत ही बेसिक लॉजिक बिल्डअप था, इसमें बस हमने फंक्शन के थ्रू किया है। एंड इफ़ यू वांट आप इसको रिपीट भी कर सकते हो। लेट सपोज मेरा मन करता है 3 का, ऐसा नहीं आपको वापस कोड पूरा लिखना पड़ेगा, बस 3 यहाँ पे कॉल कर दो। इफ़ आई रन दिस, देख सकते हो मैं पूरा वापस एक बार रन कर देता हूँ। 10 के बारे में तो आ ही रहा है, एंड साथ में 3 के बारे में भी आ गया। 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये सब ऐसे चलता रहेगा, यानी आपका आउटपुट आता रहेगा। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, विच इज़ 166। और क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 167। क्वेश्चन ये है, राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स एन इंटीजर एंड प्रिंट वेदर इट्स एन ऑड और इवन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक फंक्शन है, एक इंटीजर लेगा, यू हैव टू जस्ट प्रिंट किया वो इवन है या ऑड है। मैं तो पहले ये बोलूँगा आप खुद ट्राई करो, ऐसा नहीं कि मेरे को देख के कर रहे हो, ऐसा नहीं है बस कॉपी पेस्ट मेरा मैं लिख रहा हूँ आप वो करो, वो मत करो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्या ले फंक्शन का नाम, इवन ऑड ले ले, इवन ऑड।
मेरे को पता है एक नंबर लेगा, एन लेना एन लो, ए लेना ए लो, मैं थोड़ा अच्छा नम लिख देता हूँ, थोड़ा बेटर रहता है, नम आ गया। नेक्स्ट मेरे का काम है आपको बताना है ये ऑड है या इवन है, तो सिंपल लिख सकता हूँ इफ नम परसेंटेज 2, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा बेसिकली जो रिमाइंडर आएगा, अगर वो रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है, और अगर वो 2 से डिविजिबल है तो आई कैन से प्रिंट इट इज अ इवन नंबर, एज सिंपल एज दिस, इवन नंबर। और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में क्या लिख सकते हो, विच इज प्रिंट इट इज अ ऑड नंबर, एज सिंपल एज दिस। एंड इफ यू कॉल दिस, लेट सपोज इवन ऑड कॉल कर दिया, मैं बोल देता हूँ 10, 10 को कॉल करते हैं या आ रहा है इट इज़ अ इवन नंबर विच इज़ टोटली परफेक्ट। एंड अगर मैं डाल दूँ आई इवन ऑड 11 डाल दिया, रन करके देख लो इट इज़ एन ऑड नंबर। बहुत ही सिंपल तरीका है, आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ लॉजिक बिल्डअप भी करने की जरूरत थी, ये बस ऐसा है कि हम फंक्शंस के थ्रू कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 168, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स 3 नंबर्स, मतलब 3 पैरामीटर्स आएगा, ओके, एंड प्रिंट्स द लार्जेस्ट अमॉन्ग देम। आपको बस ये बताना है कि लार्जेस्ट इसमें से कौन सा है, 3 नंबर मैं लेता हूँ, लेट्स स्टार्ट। डेफ करके लार्जेस्ट नाम का एक फंक्शन है, 3 पैरामीटर्स है, जो भी चाहे आप ले सकते हो, num1 num2 num3 ले लिया। एंड ये अगर नम1 नम2 तो num3 आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब मैं बोलूँगा num1 सबसे बड़ा कब होगा, यू हैव टू इमेजिन दैट num1 सबसे बड़ा कब है। मैं कह सकता हूँ अगर num1 सबसे बड़ा तब होगा अगर वो num1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन num2 से भी ग्रेटर हो, एंड num1 शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन num3। बेसिक लॉजिक बिल्डअप, अगर दोनों से बड़ा है आई कैन से num1 इज बिगर या सबसे बड़ा है, तो आप लिख सकते हो विच इज num1 इज द लार्जेस्ट, एज सिंपल एज दिस। नेक्स्ट num1 के लिए कर दिया, लेट्स डू फॉर num2। एल इफ num2 सबसे बड़ा का होगा तो मैं लिख सकता हूँ num2 इज ग्रेटर देन num1 से बड़ा हो, एंड वो num2 शुड बी ग्रेटर देन num3। दोनों से अगर बड़ा होगा तो आई कैन से विच इज प्रिंट num2 इज द ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट एक चीज इसमें याद रखना, ये जो 3 नंबर्स है मैंने क्वेश्चन में तो नहीं दिए हुए, ये तीनों नंबर्स डिफरेंट है, 3 नंबर्स आर डिफरेंट एक्चुअली, ठीक है। हम इसमें इक्वल टू लेके नहीं चल रहे, बेसिक सा ये बस एक तो थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट है कि तीनों के तीनों नंबर आपको डिफरेंट ही मिलने वाले हैं, तो ठीक है। num1 सबसे बड़ा होगा, num1 इज द लार्जेस्ट, num2 भी बड़ा होगा, num2 इज द लार्जेस्ट। एल्स पार्ट सिंपल, अगर num1 बड़ा नहीं num2 बड़ा नहीं तो कौन सा बड़ा है, विच इज num3 इज द लार्जेस्ट, एज सिंपल एज दिस। अगर इसको रन करके देख लेते हैं, लो भाई लार्जेस्ट 3 अलग अलग डिफरेंट नंबर्स देना, 56 76 21। इफ आई रन दिस यू कैन सी 76 इज द लार्जेस्ट, एंड इफ यू वांट लेट्स सपोज इसको 211 कर देता हूँ, लो भाई 211 इज द लार्जेस्ट। ओके, नाउ कीप इन माइंड, एक आपको थोड़ा सा चीज पूछने वाला हूँ, व्हाट इफ अगर मैंने ये सारे के सारे नंबर सेम दे दिए, 10 10 10, ये मैंने तीनों नंबर सेम दे दिए, एंड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक बार के लिए लिख देता हूँ प्रिंट num1 बड़ा है ना, तो मैं इधर बस num1 लिख देता हूँ, ठीक है, num1 लिख देता हूँ। इधर num2 बड़ा है, मैं इधर num2 लिख देता हूँ। इधर num3 बड़ा है, मैं num3 लिख देता हूँ। मेरे को जस्ट ये बताना कि कौन सी लाइन रन होगी, कमेंट सेक्शन में बताना, num1 वाली रन होगी, num2 वाली रन होगी या num3 वाली रन होगी। अगर मैंने ये 3 सेम नंबर्स दे दिए तो मैंने बोला हुआ था कि डिफरेंट देने, बट अगर बाई चांस मैंने सेम दे दिए, इससे क्या होगा, मेरे को आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका लॉजिक क्लियर है, मेरे को आइडिया लग जाएगा। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आउटपुट क्या आएगा एंड रीज़न क्यों आएगा। क्या num1 वाला लाइन मतलब ये वाला इफ स्टेटमेंट रन होगा, या ये वाला रन होगा, या ये वाला रन होगा। यू हैव टू टेल मी विद प्रॉपर आंसर। मैं तो कहूँगा कि एक बार बिना रन करके खुद एक बार अटेम्प्ट करो कि क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 169 वाला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर, मतलब एक इंटीजर लेगा, एंड प्रिंट वेदर इट इज अ प्राइम नंबर। सो सिंपल है, एक इंटीजर है, यू हैव टू जस्ट प्रिंट येस या नो, या ऐसा कुछ भी प्रिंट करना हो कि इट इज अ प्राइम नंबर या इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये आपको करना है। सो लेट्स स्टार्ट, बोल देते डेफ, क्या लिखे फंक्शन का नाम, इज प्राइम लिख दे, लो भाई इज प्राइम, अंदर एक नंबर लेगा, लो भाई नंबर ले लिया। प्राइम नंबर वाला हमने बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत बार। मैं अभी एक इसका आंसर लिखने वाला हूँ, याद रखना जो लोग ऑलरेडी डीएसए कर चुके हैं, आपको आता है, आई एम नॉट राइटिंग द ऑप्टिमाइज कोड। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूँ ऑप्टिमाइज, आप इग्नोर करो। जिनको पता है उनको पता है कि मैं हर एक कोड, देखो इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई कोड रन होता है वो बहुत अच्छा कोड है, ऐसा नहीं होता। तो मैं एकदम बेसिक सा कोड लिख रहा हूँ जिसमें थोड़ा कह सकते हो थोड़ा गंदा कोड है, पर ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बिल्डअप के लिए। डीएसए पार्ट तब आपका काम आता है कि ये लॉजिक थोड़ा और अच्छा बनाए और एफिशिएंट बनाए, तब वो आपका काम आता है। तो मैं बहुत ही सिंपल सा करने वाला हूँ, इस प्राइम एक नंबर आया, मैं क्या लेके चलूंगा, फैक्टर्स नाम का वेरिएबल लेके चलूंगा जो कि 0 है, 0 फैक्टर्स, सिंपल, स्टार्टिंग में 0 फैक्टर्स।
नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू डू, मैं एक लूप चलाऊंगा विच इज़ फॉर आई इन रेंज, मैं चलाऊंगा 1 से लेके उस नंबर तक विच इज़ नम प्लस 1, एज सिंपल एज दिस। तो इसका मतलब आई की वैल्यूज क्या होगी, आई की वैल्यू लेट सपोज नम है मेरा 15, लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल 15 है, ठीक है, या 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा जो आई इन रेंज है वो कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5, कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, ठीक है। अगर ये 20 तक गया तो ठीक है। अगर आई आपका 1 2 3 4 5 6 7 9 20 जा रहा है, इफ आई डू, इफ अगर नम नम मतलब 20, परसेंटेज आई इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, पहले आया 20, देखो क्या 20 1 से डिविजिबल है, हाँ यार 20 1 से डिविजिबल है। अगर वो डिविजिबल है तो क्या कर सकता हूँ, फैक्टर्स इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1 कर दूँ, मतलब एक फैक्टर निकला है, परफेक्ट। नेक्स्ट आई की वैल्यू 2 होगी, नम परसेंटेज 2, क्या 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं क्या रिमाइंडर 0 निकलेगा, हाँ यार रिमाइंडर 0 निकलेगा, वापस क्या हो जाएगा, फैक्टर्स प्लस 1, वेल एंड गुड। नंबर 3, क्या 20 3 से डिविजिबल है, क्या 20 परसेंटेज 3, क्या 20 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो फैक्टर्स की वैल्यू प्लस 1 नहीं होगी। ऐसे करते 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 जब ये मेरा पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, मेरे को फैक्टर्स का काउंट आ जाएगा, एंड मेरे पास अगर फैक्टर्स का काउंट आ गया, आई नो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो ही एक प्राइम नंबर होता है। सिंपल, अगर लेट सपोज मैं बोलता हूँ 17, तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 ले कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 16 17 तक जाएगा। एंड इफ आई टेल यू इसमें कितने फैक्टर्स है, 17 सिर्फ 1 से डिविजिबल है, एंड जो देखा जाए 17 सिर्फ 17 से डिविजिबल है, उसके बीच में किसी से भी डिविजिबल नहीं है। और अगर इसके बीच में किसी से डिविजिबल नहीं है, कितने डिविजिबल हुए, एक एंड दो, मतलब कितने, 2 फैक्टर्स। एंड तो कहना ही से कि इफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 2, जिसके 2 फैक्टर्स, प्रिंट इट इज अ प्राइम नंबर, एज सिंपल एज दिस। और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट, प्रिंट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये आपका सिंपल क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो। एंड ये अगर कर दूंगा तो इफ़ आई रन दिस, लेट सपोज इफ आई डू इज प्राइम, कॉल करते हैं इज प्राइम, लेट सपोज 10 पे कॉल करते हैं, आई नो 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर आ रहा है, परफेक्ट। एंड लेट सपोज इफ आई डू फॉर 17, अभी जस्ट देखा 17, इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बेसिकली हम ये लॉजिक बिल्डअप ऑलरेडी कर चुके हैं, बस फर्क ये है हमने एक फंक्शन के अंदर किया है, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 170th है, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर, मतलब एक फंक्शन है जो कि एक लिस्ट लेता है, याद रखना ये पहली बार हम ऐसा करने वाले हैं। ये एक लिस्ट लेता है एंड प्रिंट्स द सम एंड एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, मतलब एक लिस्ट आएगी आपके पास, आपको उसका टोटल सम बताना है, एंड टोटल सम करने के बाद आपको बताना है एवरेज कितना है नंबर्स है, बस वो बताना है। लेट्स स्टार्ट, लिख देते हैं भाई, फंक्शन का नाम क्या लिखो, या फंक्शन का नाम कुछ भी लिखना है लिख दो। क्या लिखे, सम एवरेज लिस्ट लिख दे, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको लिखना लिखो। आई नो ये एक लिस्ट लेगा, तो वॉट एवर यू वॉन्ट आप लिख सकते हो, मैं एल एस टी लिख दूँ, जो भी इच्छा आपको लिखना है वो लिख दो, माई लिस्ट लिखना है माई लिस्ट लिख दो, वॉट एवर यू फील लाइक। मैं एल एस टी पे जाता हूँ, ठीक है, एल एस टी आया, मेरे पास एक लिस्ट आई, जैसे मेरे पास एक लिस्ट आई, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को उसका टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालूंगा, लिखूँ टोटल इक्वल टू 0, मैं एक एक करके नंबर चले जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ विच इज़ फॉर नम इन लिस्ट, तो एक एक करके नंबर आता रहेगा, जैसे एक एक करके नंबर आएगा मैं क्या करूँगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम, डाल दिया, टोटल में डालूंगा डालूंगा डालूंगा, इन एफ आई डू प्रिंट टोटल, एक बार के लिए आपके लिए टोटल प्रिंट कर देता हूँ, एंड परफेक्ट में ऐसा लिख देता हूँ, टोटल टोटल ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू टोटल, थोड़ा बस अच्छी तरह से दिखा दिया। एंड इफ आई रन दिस सम एवरेज लिस्ट, जिसको एक लिस्ट चाहिए, लो भाई मैंने लिस्ट डालता हूँ 1 2 3 4 5, बस ये 5 ही नंबर डाले हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। लेट्स रन दिस, देखो टोटल ऑफ ऑल नंबर्स इज 15, परफेक्ट, 15 आ रहा है, एंड 15 तो आ गया, आपका नेक्स्ट काम क्या है, एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकाल सकते हो, ऐसा लिख सकता हूँ, एक एवरेज नाम का वेरिएबल, क्या करेंगे, जितना टोटल आया वो डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर्स है, 5 नंबर्स है, कैसे कैलकुलेट करेंगे 5 नंबर, लेंथ ऑफ लिस्ट लिख दो, एल ई एन ऑफ लिस्ट, एवरेज भी आ गया, प्रिंट कर दो, लिख दो एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू ए वी जी एवरेज। लेट्स रन दिस, इफ यू रन दिस 3.0, परफेक्ट, इसका जो एवरेज है 3.0 है, बहुत ही सिंपल है। एक और बार एक और रन करूं, थोड़े अलग अलग नंबर्स डाल दूं,
चेक कर लो। 59, 74, माइनस भी डालना डाल सकते हो, यो विश। 85, 100 डाल दिया, 63 डाल दिया, एंड इफ आई रन दिस देख सकते हो टोटल 211 है, बट एवरेज 42.2 है। यू कैन डू दिस इफ यू वांट। तो आपका ये बेसिकली 170th क्वेश्चन भी हो चुका है, सम एन एवरेज ऑफ द लिस्ट। बहुत ही सिंपल है, कोई हमने अलग सा कुछ किया नहीं है, जो लॉजिक बिल्डअप हम ऑलरेडी कर चुके थे वो ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 171, राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग। ओके, इस केस में एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर इन द स्ट्रिंग। तो बेसिकली लेट सपोज इसका क्या मतलब हुआ, इफ आई डू हेलो, हेलो डाला, तो योर आउटपुट शुड बी समथिंग लाइक दिस। एच अकर्स कितनी बार अकर होता है, वन टाइम्स। नेक्स्ट ई की बात करता हूं, तो ई अकर्स वन टाइम। नेक्स्ट एल आता है, तो एल अकर्स टू टाइम्स, देखो दो बार आ रहा है। नेक्स्ट ओ, मैं लिखूंगा ओ अकर्स वन टाइम्स। ऐसा आपको प्रिंट करना है कुछ। ओके, तो देखा जाए ये फंक्शन के रिलेटेड तो कुछ नहीं, फंक्शन में तो भाई एक स्ट्रिंग आ जाएगा, ये प्योर लॉजिक बिल्डअप है, प्योर, इसका कोई फंक्शन से लेना देना नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली डू दिस। ठीक है, नाउ एक चीज़ याद रखना, ये प्रिंट करने से पहले क्या मैं ऐसा कुछ चीज़ बना सकता हूँ, ये हेलो तो आया, इसके बीच में मेरे को क्या एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। अगर मैं डिक्शनरी बना दूंगा क्या मेरे लिए काम ईजी हो जाएगा। आप बोलोगे ये डिक्शनरी क्या बनानी, क्या बनाए डिक्शनरी में, डिक्शनरी में क्या रखे। अगर डिक्शनरी में मैं जो मेरी की है वो एच रखूं, देखो एच आया, एंड जो उसकी वैल्यू है वो कितनी बार अकर हो रहा है, एच कितनी बार आ रहा है, एक बार, लिख दो एक बार। नेक्स्ट फिर ई आया, मैं एक की बना दूंगा ई करके, वो कितनी बार अकर हुआ, एक बार, लो भाई एक बार। तो बेसिकली मेरे को ये सारे के सारे उसके अकरेंस में प्रिंट करा, मतलब स्टोर करा दूंगा की में आपकी कैरेक्टर एंड जो वैल्यू होगी वो कितनी बार आ रहा है। नेक्स्ट एल आया, मैं एक ही बार लिखूंगा, अभी और नहीं लिख रहा। एल आया, एल कितनी बार आ रहा है, दो बार, लो भाई दो बार। तो बेसिकली आपको कुछ एक फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है सबकी, एंड अगर आप एक बार ये फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दोगे देन तो आप ये तो प्रिंट कर सकते हो यार, एच अकर वन टाइम्स बस, ई अकर्स वन टाइम, फिर एल आएगा, एल अकर्स टू टाइम्स। तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। सो लेट्स सी, सो मेन हमारा काम तो ये है कि डिक्शनरी कैसे बनाए। ओके, तो करते स्टार्ट। बहुत इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं जितना आपको लग रहा होगा, मैं तो कह रहा हूँ एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। तो लेट स्टार्ट, फंक्शन का नाम क्या लिखे, लिख दे कार काउंट, लिख दे कैरेक्टर्स काउंट, जो आपका मन है लिख दो। एंड ये क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, तो स्ट्रिंग नाम का एक पैरामीटर है। एस टी आर नहीं लिया, एस टी आर ऑलरेडी डेटा टाइप होता है, तो मैंने स्ट्रिंग नाम का लिया। स्ट्रिंग नाम का एक पैरामीटर है, एंड बाकी आपकी इच्छा है, इवन आप इसको एस ले सकते हो, एक्स वाई जेड लो, जो लेना लो, मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेरी एक डिक्शनरी बनेगी खाली। क्या मैं एक मेरी माई डिक्शनरी बना दूँ, माई डिक्शनरी खाली डिक्शनरी। खाली डिक्शनरी दो तरीके कैसे बनाना है मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। या तो खाली डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हो, खाली डिक्शनरी ऐसे भी आ जाएगा, या फिर इफ़ यू वांट एक खाली डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हो, योर विश, जो तो आपको परफेक्ट लगे, जो इजी लगे वो करना। मैं डीएसए में, वैसे जो अगर आप डीएसए की क्लासेस अटेंड कर रहे हो मेरी तो ठीक है, वरना डीएसए में मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, दिस इज़ मच बेटर। ओके, तो भाई डिक्शनरी बना दी। नेक्स्ट मेरे पास स्ट्रिंग आ गया, लेट सपोज स्ट्रिंग है मेरा एच ई एल 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 ओ ओ ओ पी आर आर ई ई, ऐसे ही रैंडम। मैं क्या करूँगा, एक एक कैरेक्टर जाऊँगा, एच ई एल 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 ओ, मैं क्या करूँगा, मैं एक एक कैरेक्टर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर सी एच इन स्ट्रिंग। तो मतलब मेरा जो सी एच है एक एक कैरेक्टर जाएगा, पहले एच, फिर ई, फिर एल, फिर एल, फिर एल, फिर ओ, फिर ओ, ऐसा जाएगा। मेरे पास एक सी एच आया, मैं पहले ये चेक करूँगा कि इफ़ सी एच, अगर वो कैरेक्टर मतलब एच, अगर वो एच नॉट इन माई डिक्शनरी, अगर वो डिक्शनरी के अंदर नहीं हुआ, अभी डिक्शनरी मेरी कैसी है, कुछ खाली दिख रही है ऐसे, परफेक्ट। तो एच, क्या एच डिक्शनरी के अंदर नहीं है, हाँ भाई देखो एच डिक्शनरी के अंदर नहीं है। और अगर एच डिक्शनरी के अंदर नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ एक बार एच डाल दूँ, एंड उसकी काउंट कितना होगा, बाई डिफॉल्ट वन, तो यहाँ पे मतलब ऐड कर दूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ माई डिक्शनरी, जो भी मेरा कैरेक्टर आया वो एच आया, ई आया, मेरे को नहीं पता, जो भी आया वो इक्वल टू वन। इसका मतलब वो पहले ऐड हो जाएगा, सिंपल, ऐड हो गया। नेक्स्ट आपको और दिखाई देता हूँ आगे, ई पे चलते, सी एच की वैल्यू क्या हुई, ई हुई। क्या ई
नॉट इन माई डिक्शनरी, हाँ भाई ई डिक्शनरी के अंदर नहीं है। अगर ई डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो वो क्या कर देगा, ई डाल देगा, उसकी वैल्यू क्या डाल देगा 1। तो मैं क्या इमेजिन कर सकता हूँ, इधर भी ई आ गया जिसकी वैल्यू है 1। एक और बार करते हैं, लास्ट नेक्स्ट एल आया, देख पा रहे हो एल भी डिक्शनरी के अंदर नहीं है। अगर एल डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो मैं यहाँ पे वापस एल भी डाल देता हूँ जिसकी कितनी काउंट है 1। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका ये एच ई एल 3 हो गए थे, अब वापस एल आया। अगर ये वापस एल आया तो इसका मतलब अगर मैं एल्स पार्ट में जा सकता हूँ, मतलब अगर वो कैरेक्टर ऑलरेडी है, हाँ यार एल ऑलरेडी है, अगर एल ऑलरेडी है तो इसका मेरे को बस काउंट ही बढ़ाना था, इसको 2 नहीं करना था मेरे को बस। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसका बस काउंट बढ़ाओ। तो मैं एल्स पार्ट में जाता हूँ, इसका मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या मैं ये लिख सकता हूँ, माई डिक्शनरी का वो कैरेक्टर जो भी एल एम या जो भी होगा उसकी जो वैल्यू है क्या कर दे, प्लस इक्वल टू 1। ऐसे अगर आप प्लस इक्वल टू 1 करोगे, आपका जो एल पहले 1 था, अभी नेक्स्ट एक और बार एल आया, चलते एल आया, एल शुड बी नॉट इन माई डिक्शनरी, बट यार एल तो इसके अंदर है। अगर एल है तो क्या कर देगा, जो भी उसकी वैल्यू है +1, तो इधर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। एंड वापस वापस ये एल आएगा, ये एल आया, उसने देखा कि वो तो डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी है, अगर ऑलरेडी है वापस +1, इसकी वैल्यू 3। ऐसे करते करते आपका सब कुछ हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा। एक बार के लिए मैं आपके लिए क्या प्रिंट कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ प्रिंट माई डिक्शनरी, प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। लेट्स सी, एक बार ट्राई कर लेते हैं। कार काउंट, कैरेक्टर काउंट करते हैं, ए बी सी सी डी 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 ई एफ, ये करके देखते हैं। इफ आई रन दिस, देखो परफेक्ट आ रहा है, ए 3 बार, बी 1 बार, सी 2 बार, डी 4 बार, ई 1 बार, एफ 1 बार, बहुत ही परफेक्ट आया। अब अगर ये आ चुका है, अब तो समझ गए होंगे, अगर ये आ चुका है तो मेरे को बस ये प्रिंट करना है, एच, देखो एच अकर 1 टाइम्स की वैल्यू बस, फिर ई अकर 1 टाइम्स की वैल्यू। तो मैं बस एक इसमें एक फॉर लूप लगा लूँ, लिख दूँ फॉर के कॉमा वी इन माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स, एक एक करके जाएंगे। मैं क्या बोल दूंगा, प्रिंट एफ करके के मतलब मेरी जो कीज है ए बी सी, जो के होगा ए अकर्स कितने टाइम्स, वी टाइम्स, आ जाएगा ये। ऐसे करते करते आपका आ जाएगा। एंड इफ आई रन दिस, यू कैन सी ए अकर्स 3 टाइम, बी अकर्स 1 टाइम, सी अकर्स 2 टाइम, डी अकर्स 4 टाइम, ई अकर्स 1 टाइम, एंड एफ अकर्स 1 टाइम। ऐसे आ जाएगा आपका। एंड ये देखा जाए कोई फंक्शन के रिलेटेड नहीं था, ये प्योर लॉजिक बिल्डअप था। एंड इवन इफ अगर आप बीच में स्पेसेस भी डालते हो तो डोंट वरी, स्पेसेस को भी एक अलग से काउंट करेगा। स्पेस कोई एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। इफ आई रन दिस, देखो स्पेस अकर 7 टाइम्स, तो दिस इज समथिंग यू शुड नो। एंड इसमें हमने यूजिंग फंक्शन की है। ओके, एंड अगर ये क्लियर है, प्लीज 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 चैट में क्लियर लिख देना, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, 172 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लेगा, एंड अगर वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, आपको बस वो बताना पैलिंड्रोम है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं, यस या नो प्रिंट करना। अगर वो पैलिंड्रोम है तो यस, नहीं है तो नो। पहली बात तो पैलिंड्रोम होता क्या है, पैलिंड्रोम का मतलब ऐसी कोई स्ट्रिंग जो आगे से भी सेम हो पीछे भी सेम हो। लेट्स सपोज नून, NON, अब अगर आप नून को पीछे से भी पढ़ोगे तभी भी नून ही आएगा, तो यस इट इज अ पैलिंड्रोम। लेट्स सपोज इफ आई डू मॉम, मॉम भी एक पैलिंड्रोम है। ओके, लास्ट इफ आई डू ABCCBA, ये भी पैलिंड्रोम है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, देखो ABCCBA, उल्टा पढ़ोगे ABCCBA, ये भी एक पैलिंड्रोम है। एंड लेट्स सपोज मेरा नाम अनिरुद्ध, अनिरुद्ध एक पैलिंड्रोम नहीं है। इसको आगे से पढ़ोगे तो कुछ और आता है, पीछे से पढ़ोगे कुछ और आता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट, कैसे कर सकते हैं, डेफ चेक पैलिंड्रोम, चेक पैलिंड्रोम। एक ये स्ट्रिंग लेगा, मैं बोल देता हूँ स्ट्रिंग ले लेते हैं। अरे बहुत ही सिंपल है, मेरे को एक चीज बताऊँ ना, इफ स्ट्रिंग, अगर वो स्ट्रिंग इक्वल टू हुआ उसके उल्टे का, मैंने बताया हुआ है एक स्ट्रिंग को उल्टा कैसे करते हैं यूजिंग स्लाइसिंग, तो क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग कोलन कोलन -1। अगर ये नहीं पता आपको पीछे ढूंढना पड़ेगा, मैंने बता चुका हूँ ये चीज़। तो अगर वो इक्वल है उसके सीधे वाले से एंड उसके रिवर्स वाले से अगर इक्वल है तो बस प्रिंट कर दो ना यार, इट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम। और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में क्या लिख सकता हूँ, विच इज इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। एंड इफ आई रन दिस, पहले चेक कर लेते हैं, चेक पैलिंड्रोम, क्या लिखना है, मॉम लिख दूँ MOM,
इट इज़ अ पैलिंड्रोम. एंड इफ आई डू एम डबल ओ एम, हाँ उल्टा सीधा सेम पढ़ सकते हैं. इन एफ एन दिस अगेन इट इज़ अ पैलिंड्रोम. एंड इफ आई डू समथिंग लाइक अनिरुद्ध, अनिरुद्ध इज नॉट अ पैलिंड्रोम. रन करके देख लो. अनिरुद्ध इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम. सो आई होप काफ़ी डेप्थ में चीज़ें समझ तो आ गई, फंक्शन तो समझ में आ गए होंगे. एंड ये भी आइडिया लगा होगा फंक्शन के अंदर कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है, जो आपका लॉजिक आपने जितना भी अभी देखा है वो सब के सब वो सेम ही है. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. एंड अगर क्लियर है प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ क्लियर लिख देना. आई गेट टू नो हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे. ओके सो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. हम दिखाएंगे, मैं बताऊंगा आपको किसके बारे में पढ़े, रिटर्न्स के बारे में. फंक्शन रिटर्न्स क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे. अभी तो हमसे पैरामीटर से देख रहे थे, यहाँ पे कहीं पे रिटर्न स्टेटमेंट भी एक होता है. रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में आपको बताऊंगा. सो वही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.